ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ 10वें अध्याय में भगवान अर्जुन के प्रार्थना करने पर उसको अपनी विभूति के बारे में बता रहे हैं। और अभी जो विभूति के बारे में बता रहे हैं वो विभूतियाँ जो है वो पुराणों की कहानियाँ में आती है, स्वर्ग में आता है। तो पिछले क्लास में हम लोग 28 नंबर श्लोक देख रहे थे। 28 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, ये देखो, ये मेरी विभूति है। आयुधा नाम अहम वज्रम धेनु नाम अश्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्प नाम अश्मि वासुकी। ये जो इंद्र का जो शस्त्र है, ये जो वज्र है, ये मैं हूँ। आयुध में जितने भी शस्त्र है उसमें मैं हूँ। धेनु नाम अश्मि कामधुक। धेनु जो है वो गाय को बोला जाता है जो दूध देने वाली गाय होती है, तो उसमें से मैं कामधेनु हूँ। भगवान बोलते हैं कामधेनु गाय स्वर्ग में है, उससे आप कुछ भी मांगो, आपकी इच्छा कोई भी हो वो पूरी हो जाती है। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः। जितने भी यहाँ सृजन करता है उसमें मैं कंदर्प हूँ। फिर भगवान बोलते सर्पा नाम अश्मि वासुकी। जितने भी यहाँ सर्प है उसमें मैं वासुकी हूँ। वासुकी जो भगवान शिव के गले में पड़ा हुआ है सर्प, वासुकी वो है, भगवान बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने पिछले क्लास में श्लोक नंबर 28 देखा। अब आगे श्लोक नंबर 29 पढ़ते हैं। अनंतश्चास्मि नागाणाम् वरुणो यादसामहम् पितॄणां मर्यमा चास्मि यम संयमतामहम्। तो सर्पा नाम अस्मि वासुकी पिछले श्लोक में बोला, फिर इसमें बोल रहे हैं कि नागा नाम अनंताश्च। तो 2 बार साफ साफ बोल रहे सर्प सर्प। क्या अंतर है सर्प और नाग में? दोनों का अर्थ तो सांप ही है ना। यहाँ पर जो हमारे व्याख्याकर्ता लोग हैं वो लोग इसको अलग अलग बताने के लिए अलग अलग अर्थ निकाल के हमको बताते हैं। सामान्यतः ये चीज़ें हमको याद नहीं रखती, हम देखते भी नहीं हैं। जब तक हम दूसरे श्लोक में आते हैं पिछला वाला श्लोक भूल जाते हैं। और अगर बाई चांस अगर वो हमको याद भी रहा, पिछला श्लोक में बोला गया सर्पा नाम, फिर से बोल रहे भगवान नागा नाम, दोहरा क्यों रहे? दोनों का अर्थ तो सांप ही है। तो कुछ एक व्याख्या करता है, वो बोलते हैं कि नाग यानी वो सांप जो जहरीला नहीं है, सविषा निर्विषा। तो नाग में भगवान बोलते हैं मैं अनंत हूं। जितने भी बिना जहर वाले सांप हैं, तो भगवान कृष्ण को लगा होगा कि पिछले श्लोक में वासुकी के बारे में बोल दिया गया जो भगवान शिव से संबंधित है, उनके गले में है। इसलिए इस श्लोक को ना पढ़ के शिव भक्त लोग तो बहुत खुश हो गए होंगे। पिछला वाला श्लोक को पढ़ के वाह वाह वाह, देखो भगवान बोल रहे हैं शिव भगवान के गले में जो वासुकी हूँ मैं हूँ। लेकिन विष्णु भगवान के जितने भक्त हैं ना उनको खराब लग रहा होगा, इसलिए शिव के बारे में बोल दिया गया लेकिन विष्णु को भुला दिया गया। तो अनंतः ये वो सर्प है जो भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान विष्णु को क्या बोला जाता है? अनंत शयना। क्यों? क्योंकि वो कुंडली मारा हुआ सर्प के ऊपर अपना बेड लगाते हैं और वो बड़ा फॉर्म का गद्दीदार बेड है, बहुत ठंडा ठंडा भी रहता है क्योंकि
सर्प के लिए बोला जाता है कि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। उनका उसका खून जो है ठंडा होता है, सॉफ्ट होता है, सांप को छुओ ना सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा, नरम नरम लगेगा। तो दयानंद स्वामी जी बोलते थे कि ये जो है ना भगवान विष्णु का जो खटिया है ना, वो दुनिया का सबसे पहला स्प्रिंग वाला खटिया है। गोल 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 कुंडली मार के सांप बैठे, उसके ऊपर भगवान बैठे हुए, थोड़ा कुंडली भी स्प्रिंग का तरह होता है ना। तो अनंता शयना, हाँ इसका दार्शनिक अर्थ भी है। अनंता यानी अनंत निर्गुण ब्रह्म। तो विष्णु सगुण ईश्वर कहां स्थित है? अनंत स्वरूप में, जो कि निर्गुण ब्रह्म है। दूसरे शब्द में इसको आदिशेष भी बोलते हैं। शेष का क्या अर्थ हुआ? जो बचा रह जाए, सब कुछ नष्ट होने के बाद जो बचा रह जाए। अन्न है, अन्न में कुछ शेष रह गया, आप कुछ खाते हैं उसके बाद। सृष्टि में भी प्रलय के समय में सब कुछ जब नष्ट हो जाता है, जो कुछ बचा रह जाता है, पीछे रह जाता है, वो है ब्रह्म। इसलिए भगवान क्या है? शेषशाही। वो अपने स्वरूप में, शेष में, जो कि अंतिम अवशेष रह जाता है, वही रह जाता है, वही रह जाता है। उसी तत्व में शेषशाही अनंत, उनमें से मैं, ये नाग में से मैं वो हूं। उसके बाद भगवान बोलते हैं अहम वरुण यादशाम। यादस का अर्थ होता है जल के देवता। जल के देवता वरुण है। और यहां पर बहुत सारे जल का भराव है ना। जल तो बहुत रूप में है, यहाँ नदी के रूप में है, यहां पर झील के रूप में है, यहां पर तालाब के रूप में है। जल एक ही है, लेकिन ना उसका रूप यहां पर अलग अलग है। और उन सभी रूप के लिए एक देवता है। नदी के देवता हैं, तालाब के देवता हैं, समुद्र के देवता हैं, यहां तक कि बोरवेल, चापाकल होता है ना, उसके भी देवता है। और ये बादल, बादल भी तो बारिश करता है, उसमें भी पानी होता है, उसके भी देवता है। पर्जन्य, पर्जन्य यानी जो जल है ना, बादल के रूप में उसको पर्जन्य बोलेंगे। आप इसमें ना अपना आंसू भी सम्मिलित कर सकते हैं। आंसू देवता, आंखों से भी पानी निकलता है ना। तो यहां पर बहुत सारे जल के देवता हैं, और उनमें से भगवान बोलते मैं वरुण हूं, वरुण अहम अस्मि, मैं वरुण देवता हूं, जो अधिष्ठान है समुद्र के। वो सबसे बड़े, यहां पर जल का भराव अगर कोई बोलेंगे तो क्या है? तालाब तो छोटा है, झील छोटा है, समुद्र सबसे बड़ा है। इसलिए भगवान बोलते हैं मैं वरुण देवता हूं। इसलिए वरुण देवता की पूजा की जाती है सायं संध्या में। वरुण कोई सामान्य देवता नहीं है। वेदों में ये मंत्र आता है इमं मे वरुण श्रुधि हवमश्या च मृडया त्वां मशुराचके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा सास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोधयुरुषगुं समान आयु प्रमोसिः यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुणव्रतं मिनीमषि द्वयी द्वयी। कितना सुंदर मंत्र है। हम शाम के वक्त वरुण देवता की पूजा करते हैं। शाम के वक्त अगर ईश्वर का कोई प्रतीक यहां पर है तो वो वरुण देवता है। इसलिए भगवान बोलते हैं मैं वरुण देवता हूं। सूर्य देवता क्यों नहीं? क्योंकि शाम के वक्त सूर्य देवता डूब जाते हैं। हम सूर्य देवता की पूजा सुबह करते हैं। मित्रस्य चरसनि धृत श्रवो देवस्य सानसिं सत्यम चित्र श्रवस्तमम। ये वेदों के मंत्र है सारे, और ये सारे मंत्र मणि है, मणि, सुंदर मंत्र है। इन मणियों के, इन मंत्रों के माध्यम से हम अपना शारीरिक स्वास्थ्य मांगते हैं भगवान से, मानसिक स्वास्थ्य मांगते हैं, बौद्धिक स्वास्थ्य मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, धन मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, और अंततोगत्वा मोक्ष भी मांगते हैं।
पश्येमा सरद शतम, जीवेमा सरद शतम, नंदामा सरद शतम, मोदामा सरद शतम, भवामा सरद शतम, शृण्वामा सरद शतम, प्रभवामा सरद शतम, मजीताश्यामा सरद शतम, ज्योक च सूर्यम दृशे। इतना सारा हमको, इतना लंबा जीवन दीजिए भगवान, 100 साल तक, बहुत सारी चीजें दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, सब हम पूछते हैं। जो भी हमारी इच्छा है इस जीवन में, उसका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। पश्चिम माँ, अच्छा देख लें, हमारी आंखें अच्छी रहे, जीवे माँ 100 साल तक जिए, सरदा शतम, ये सब लिस्ट दिया गया। ये चीजें हमको चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान सामने आते हैं ना, तो भगवान को देख के शायद भूल सकते हैं, इसलिए ये सारे मंत्र बनाए गए हैं जिसमें ऑलरेडी लिस्ट दे दिया गया है। क्योंकि स्मरण शक्ति हमारा थोड़ा कमजोर है, जब भगवान आएंगे पता नहीं याद रहे कि नहीं रहे, इसलिए चलो मंत्र में ही दे दिया गया जो भी आपकी मूलभूत जरूरत है। पश्चिमा, पहला जो है, मेरा आंखें अच्छी रहनी चाहिए। ये सब अद्भुत प्रार्थना है। इसलिए वरुण जो है ना, वो महत्वपूर्ण वैदिक देवता है, और वरुण देवता के लिए एक विशेष सूक्त भी है जिसको बोलते हैं वरुण सूक्तम। तो मैं वरुणा हूं, मैं वरुण हूं, कृष्ण भगवान बोलते। उसके बाद बोलते पितृणाम अर्यमा चास्मी। यहां पर पितृलोक में बहुत सारे देवता हैं, और हमने आपको बताया था कि स्वर्ग में बहुत सारी कॉलोनी है, अलग अलग तरह के इलाका है। ये निर्भर करता है कि आपका पुण्य कितना है। आपको वहां पर ना अच्छा घर दिया जाएगा, थोड़ा उससे अच्छा, थोड़ा उससे अच्छा, थोड़ा उससे अच्छा। यहां पर जब जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, जो किसी भी शहर में बिल्डिंग वगैरह बनाती है, वो संस्था, तो वो वहां पर घर बनाती है अलग अलग लोगों, तरह तरह के लोगों के लिए, जिसका इनकम कम है, जिसका इनकम ज़्यादा है, उसके हिसाब से। एक बोलते हैं LIG, लो इनकम ग्रुप, कम इनकम जिनका है ना, उनके लिए बनाते हैं छोटे छोटे घर, 1 कमरे का मकान, 1 कमरा किचन। फिर मिडिल इनकम ग्रुप, 2 कमरा किचन। फिर हाई इनकम ग्रुप HIG बोलते हैं, उसमें 3 कमरा किचन, सर्वेंट कमरा, सब कुछ होगा। तो ये सारी चीजें यहां पर होती है, ये सारी चीजें वहां भी है स्वर्ग में। पितृलोक उसी तरीके से एक लोक है, और उस पितृलोक का जो अधिष्ठान है, पितृदेवता, जो उनके मुखिया है पितृदेवता, उनको अर्यमा बोलते हैं। ये देखो बहुत महत्वपूर्ण देवता, वैदिक देवता है ये लोग। देखो आगे धीरे धीरे चलते चलते क्या हुआ, देखिए कि ये जो पुराणों के जो देवता लोग हैं ना, उन्होंने ये वैदिक देवता के ऊपर वो लोग हावी हो गए। यहां पर सब आप पुराणों के देवता को जानते हैं, वैदिक देवता को नहीं जानते हैं। तो अर्यमा, वरुण, इंद्र, ये सब महत्वपूर्ण वैदिक देवता है, और भगवान बोलते हैं मैं अर्यमा हूं। जो भी आप श्राद्ध तर्पण वगैरह करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, वो सीधा कहां जाता है मालूम है? अर्यमा जी के विभाग में जाता है, उनके पास जाता है। जिस तरह से आप कोई भी चिट्ठी भेजते हैं, आप उसको लेटर बॉक्स में डालते हैं, और वहाँ से वो मेन पोस्ट ऑफिस में जाता है, वहाँ से वो लोग उसको बांटते हैं, सही जो आपने एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर चला जाता है। उसी प्रकार से यहाँ कोई श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, आदि करता है ना, ये सब जो अर्पण है वो सीधे सीधे कहाँ चला जाता है? अर्यमा जी के पास। और अर्यमा जी जो है ना, उनके पास बहुत अच्छा कुरियर सर्विस है, बहुत दक्ष है, गलती नहीं करते वो। उनको पता है कि पुराना नंबर क्या है, दूसरे जो वो चला गया दूसरे लोक में नया नंबर क्या है, कोई गलती नहीं करेंगे। हमारे पूर्वज कौन से लोक में कहाँ पर है वो हम कैसे जानेंगे? हो सकता है हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो दादा परदादा हैं, उन्होंने कहीं और जन्म ले लिया हो, मनुष्य लोक में, हो सकता है जानवर भी बन गए हो, दूसरे लोक में चले गए हो। यहाँ तो 14 लोक है, और 14 लोक का जो कुरियर सर्विस है ना, वो अर्यमा जी के पास है। उनको किस तरह का खाना चाहिए, किस तरह के लोक में कहाँ कैसे भेजना है, ये सब उपयुक्त तरीके से वो भेज देते हैं। इसलिए अर्यमा जो है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है।
भगवान बोलते हैं पितरों में मैं अर्यमा हूं। विवाह मंत्र आदि में ये अर्यमा के बारे में आता है, वो देवता के बारे में आता है। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उस समय तो विवाह चलता रहता है, सब लोग आनंद में रहते हैं, वैदिक मंत्रों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। तो ये वैदिक देवता है अर्यमा। उसके बाद भगवान बोल रहे यमा संयम तामहम। जितने भी यहां नियंत्रण करता है ना प्राणियों के, चीजों के, उसमें से मैं यमा हूं। यम यानी काल तत्व। क्यों? काल सब चीज का नियंत्रण करता है। आगे पीढ़ी आने वाली है, आगे पीढ़ी जाने वाली है, और कुछ चले गई, कुछ आने वाली है। देखिए यहां मन भी है ना, मन भी जब युवा रहता है ना तो हमको बड़ा घमंड रहता है, बड़ा अहंकार रहता है, गर्व रहता है। हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं महान हूँ, बहुत सारी बातें करेंगे, हम ये भी करेंगे, वो करेंगे। तो ऐसे लोग जब चलते हैं ना, उनके चलने से आप समझ सकते कितना उनका गर्व है। आगे छाती चौड़ा करके चलेंगे, युवा रहते हैं ना। लेकिन वही 10 साल बाद विवाह होने के बाद पहला धीरे धीरे झुकते हैं। विवाह हो गया ना, अब खड़े रहने के बारी किसी और की है। उसके बाद आगे बच्चा हो गया तो जरा और जरा आप उसको पढ़ाइए लिखाइए, उसको पालिए पोसिए, और शादी वगैरह करने का आगे काम कीजिए। उसके बाद तो आप पूरी तरह से झुक जाएंगे, रहेगा ही नहीं, ऐसे कमर झुक जाएगा। ये सारा काम करते करते। इसलिए तो शंकराचार्य जी भज गोविंदम में बोलते हैं माँ कुरु धन जन यौवन गर्भम हरति निमेषात् काल सर्वम। कोई भी हो उसका मैं नियंत्रण करता हूं। यहां पर संयमतामहम, जितने भी नियंत्रण करता है उसमें मैं यम हूं। तो आगे हम लोग अब 30 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालाकलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। तो दैत्यानाम, ये जितने भी दिति के पुत्र हैं। दिति कौन थी? वो पत्नी थी कश्यप प्रजापति के। और ये एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जिसका नाम पुराणों में आता है। जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई तो पूरा मनुष्य जाति को आना था, और तो ब्रह्मा जी से पहले 14 प्रजापति आए, और एकमात्र यही 14 प्रजापति से पूरा मनुष्य जाति यहां पर पैदा हो गया। तो इन प्रजापति के बारे में बताया गया। तो उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रजापति है 14 प्रजापति में से, वो कश्यप थे, और अदिति उनकी पत्नी थी। दिति भी उनकी दूसरी पत्नी थी। अदिति के बच्चे जो हुए वो देवता हुए, और दिति के जो बच्चे हुए असुर हुए। तो देव और असुर क्या है? वो 2 अलग अलग माओं से पैदा हुए हैं, उनके पिताजी एक ही हैं। ये संकेत करता है कि जो हमारा मन है उसमें देवता क्या है? जो सकारात्मक स्वस्थ कर विचार है ना, वो देवता है। और असुर क्या है? जो अस्वस्थ कर विचार हमारे मन में आ रहे हैं, वो क्या है? वो असुर है। तो एक ही कश्यप प्रजापति, यानी एकमात्र एक ही मन से यहां पर देव वृत्ति भी आ रहा है, असुर वृत्ति भी आ रहा है। 2 अलग अलग पत्नियों से। एक पत्नी का नाम है सत्वगुण पत्नी, और दूसरा पत्नी का नाम है रजोगुण पत्नी। तो इन 3 गुणों से सत्व, रजस, तमस, विशेष रूप से 2 जो गुण हैं, दिति अदिति, सत्वगुण और रजोगुण। क्योंकि जो तमोगुण वाला व्यक्ति होता है आलसी होता है, कुछ करता ही नहीं, उसको क्या विचार आएंगे? विचारों में भी आलसी होता है। रजोगुण वाला व्यक्ति बहुत काम करता है इस संसार में, बहुत सेवा हुआ करता है, बहुत अपने लिए पैसा भी कमाता है, दूसरों के लिए भी पैसा कमाता है।
सत्व गुण वाला व्यक्ति ज्ञान के बारे में सोचता है, अंतर्मुख होता है। सत्व गुण और रजोगुण ये दो तरह की वृत्ति हैं जो मन में आते रहते हैं। एक को दैवी संपत्ति बोलेंगे, दूसरे को आसुरी संपत्ति बोलेंगे। 16वें अध्याय में हम लोग ये देखेंगे दैवी संपत्ति क्या है, आसुरिक संपत्ति क्या है। और सामान्यतः असुर लोग जो है ना वो नकारात्मक होते हैं अपनी सोच में भी, वो तो आप जानते हैं। लेकिन इन असुरों में भी ना एक महान भक्त ने जन्म लिया जो कि प्रहलाद था। ये हिरण्यकश्यप का पुत्र था जो कि असुर था। और हिरण्यकश्यप क्या था, वो भगवान का दुश्मन था, वो भगवान से घृणा करता था। आप हिरण्यकश्यप की कहानी जानते हैं, भगवान से घृणा करने वाला प्रहलाद का जन्म हुआ। और यही नहीं, वो एक महान भक्त बन गया। और इतना महान बन गया कि सुबह जब हमको बोला जाता है कि महान भक्तों को याद करो, सभी भक्तों को, उसके लिए मंत्र भी है। उसमें से पहला जो है वो प्रहलाद का नाम होता है। हाँ, हमसे बोला जाता है कि ये आप जो है ना ये भक्तों को याद कीजिए, मन अच्छा रहेगा। और उसके लिए श्लोक भी है संस्कृत का। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम रुकुमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि। पहला नाम प्रहलाद का ही आता है। सुबह सुबह हम लोग याद करते हैं, हमसे अपेक्षा की जाती है कि समाचार पत्र पढ़ने या रील देखने या फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब से पहले हम ये मंत्र पढ़ें, ये श्लोक पढ़ें सुबह सुबह। अपने मन को हम ना अच्छा रखें, नहीं तो मन ये सब देख देख के क्या होता है, पूरा दिन भ्रष्ट रहेगा। तो हम इन भक्तों को याद करते हैं। और सबसे टॉप मोस्ट भक्त कौन है? प्रहलाद। और जन्म से वो क्या थे? असुर जाति के। चरित्र से क्या थे? सत्व गुण। उनका गुण सत्व गुण था। तो इससे हम एक महत्वपूर्ण चीज समझते हैं कि जाति एक व्यक्ति को महान नहीं बनाता, यह गुण है जो एक व्यक्ति को महान बनाता है। इसलिए हमको कभी भी किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर नीची दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये कास्ट सिस्टम, ये जाति व्यवस्था हमारे देश में ये सबसे खराब क्यों हो गया मालूम है? क्योंकि ना हम जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को नीची दृष्टि से हमने देखना शुरू कर दिया। और ये जो जिनको ब्राह्मण बोला जाता है, जो जन्म से ब्राह्मण अपने आप को बोलते हैं, और उनमें इतनी सारी अवगुण हैं, और उसके बाद भी हम उनका सम्मान कर रहे हैं। उनके गुण कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने जन्म सिर्फ ब्राह्मण जाति में लिया, इसलिए हम उसको प्रणाम कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर कुछ नहीं है, उनका गुण कुछ नहीं है। तो हमको समझ में आता है ना, इसमें जरूर कोई अतार्किक बात है। हम कैसे किसी का सम्मान कर सकते हैं अगर उसमें गुण नहीं है तो? इसलिए जाति जो है वो एक व्यक्ति को महान नहीं बनाता, कैरेक्टर महान बनाता है। गुण क्या है? और इसका उदाहरण क्या है? प्रहलाद। उसका जन्म असुर में हुआ, असुर था वो। और रावण ब्राह्मण था। पुरा विश्वशः पुत्रो रावणो नाम राक्षसा। विश्वशः उसका पुत्र, एक ब्राह्मण का पुत्र। लेकिन ये जो मंत्र, ये जो श्लोक हमने आपको बताया भक्तों का नाम, उसमें रावण का नाम नहीं आता। इसलिए ये जाति महत्वपूर्ण नहीं है। जाति का ब्राह्मण वेद पाठी, जिसको वेदों का इतना ज्ञान था, रावण, उसका नाम नहीं आता इसमें, लेकिन प्रहलाद का नाम आता है। इसलिए हमेशा हमको ना गुणों को महत्व देना चाहिए। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? प्रहलादाश्चास्मि दैत्यानाम दिति पुत्रम मध्ये। और उसके बाद क्या बोल रहे? काला कलयतामहम। यहां पर जितने भी लेखा जोखा रखने वाले लोग हैं, अकाउंट रखते हैं, अकाउंटेंट,
उसमें से मैं कालयतः वो हूँ। जितने भी अकाउंटेंट है कालयतः। यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह में आजकल तो कंप्यूटर आ गया है, कंप्यूटर में अकाउंट रखते हैं, कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। लैपटॉप आ गया है, फोन पर सब कुछ हो जाता है कैलकुलेशंस। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, ऐसे कैलकुलेशंस का ध्यान रखना। विशेष रूप से क्या है कि पुण्य पाप क्या है लोगों का, उसका ट्रैक रखना, उसकी जानकारी रखना। कल्पना कीजिए किस तरह का कंप्यूटर वो होगा जो कि सभी कर्मों का ट्रैक रखता हो, किसका कौन सा कर्म हुआ। ऐसी स्थिति में क्या होता होगा कि एक व्यक्ति को हमेशा बैठे रहना पड़ता होगा और डेटा एंट्री करते रहना पड़ेगा कंप्यूटर में। अरे उसने ये कर्म कर दिया, चलो अभी डाल दो कंप्यूटर में। सुबह सुबह तो हम जब उठते हैं, यहां चलते हैं बाहर, तो कितने हमारे पांव से कीड़े मर जाते हैं। वो सब ना भगवान के कंप्यूटर में नोट हो जाता है। एक पाप तो हो गया, और इस पाप को हम अवॉइड नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। उठना तो है, जमीन में पांव रखना है, और वो सब कंप्यूटर में चला जाता है भगवान का वो पाप। और यहां पर जो भी आप जागरूक होकर करते हो तो कर्म है। और यही नहीं कि आपने इस जन्म में क्या कर्म किए, अनादि काल प्रवृत्त, संचित कर्म, आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये सारे आपके जो कर्म हैं, आपके ही नहीं, दुनिया में जितने भी प्राणी लोग हैं उनका ये कर्म वो कंप्यूटर में जाकर रिकॉर्ड हो जाता है। सोचिए कितने सारे जीव हैं इस संसार में। पूरी दुनिया का जनसंख्या का हमको नहीं पता कितना होगा। सोचिए 120 करोड़ तो हमारे देश में, 100 करोड़ चाइना में ले लीजिए, 700-800 करोड़ होगा पूरे विश्व का जनसंख्या। उसमें से 200-250 करोड़ तो इधर ही है, इंडिया और चाइना में। उसके बाद सोचिए यहाँ पर कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोच है, सबका अपना संचित कर्म है, सबका अपना प्रारब्ध कर्म है, सबको यहाँ पर कंप्यूटर में फीड करना है सभी का। यही नहीं, छोटा से छोटा कर्म, बड़ा से बड़ा कर्म, यहां पर वो भी सारे कर्म को सही समय पर रिकॉर्ड करना है, उसको सही समय पर अपना फल भी देना है। 1 मिनट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब सोचिए इसके लिए किस प्रकार का कंप्यूटर का जरूरत होगा। और वो कंप्यूटर कौन है मालूम? चित्रगुप्त। वो सारा लेखा जोखा रखते हैं, अकाउंटेंट है, भगवान का अकाउंटेंट। कालह बोलते हैं इसको, काल तत्वम, यम धर्मराजा। इसलिए उनको धर्मराज बोलते हैं क्योंकि ना वो कर्म फल का जो यहां पर बांटना है वो एकदम सही तरीके से करते हैं। जो भी न्यायिक है न्याय तरीके से करते हैं, वो कर्म के भगवान हैं। इसलिए मैं काल तत्वम हूं, जो कि जिम्मेदार है यहां पर सभी कर्मों का फल देने के लिए। और चित्रगुप्त, वो सब चीज गुप्त रखते हैं ना। गुप्ता लोग हैं ना, उनको वो वैश्य लोग हैं, गुप्त, सब चीज गुप्त रखेंगे। इसलिए उनका नाम गुप्ता रखा गया है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण क्या मालूम है? आपको सच तो बोलना नहीं है। सच बोल देंगे तो आपका माल नहीं बिकेगा। सब झूठ झूठ बोल के माल बेचना है। ऐसे कोई बात नहीं, शास्त्र इसको स्वीकार करते हैं। तो इसलिए इतने सारे वैश्य समाज के लोग हैं ना यहाँ पर, उनको ये नाम भी दिया गया, उनको पद भी दिया गया गुप्ता। क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उनको सिंह नाम दिया गया है, वर्मा नाम दिया गया। वर्मा भी बोलते हैं दक्षिण भारत। सर उसका क्या अर्थ हुआ? कवच, प्रोटेक्शन, रक्षा करते हैं, जो समाज की रक्षा करते हैं अधर्म से, ये क्षत्रिय हो गए। और ब्राह्मणों का क्या नाम दिया गया? शर्मा। शर्मा यानी शांति को बोलते हैं। बहुत शांत मन हो, ज्ञान वाला मन हो, तो शर्मा, वर्मा, गुप्ता। तो ये गुप्त लोग हर चीज गुप्त रखते हैं। इसलिए तो एक विशेष दिन यहां होता है जो आप उस दिन में चित्रगुप्त जी का पूजा करते हैं। और वहां पर भी पूजा करते समय ना कुछ उनको देते हैं, घूस दे रहे हैं कि हमको कुछ मिल जाए। यहाँ पर हमारे जो कुछ कर्म भगवान ने रिकॉर्ड किए हैं, चित्रगुप्त भगवान ने, वो खराब वाले कर्म छुपा ले, वो अब वायरस आ जाए उसमें। तो काला कलयतामहम,
उसके बाद भगवान बोलते हैं मृगानाम च मृगेंद्रोहम, जितने भी यहां पर जानवर हैं उनमें से मैं क्या हूं, सिंह हूं। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि काल कलयतामहम, काल का यानी समय हो गया है, टाइम अप। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि